नमस्ते बच्चों। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर अर्थात कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार को समझने से पहले ज़रूरी होगा कि हम समझें कि कृषि होती क्या है। कृषि अंग्रेजी भाषा के एग्रीकल्चर शब्द का पर्याय है, जिसका अर्थ है यह शब्द जो है लैटिन भाषा के दो शब्द एजीआरई अर्थात एग्री तथा CULTURA कल्चर से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ है क्रमशः होता है लैंड ऑफ फील्ड तथा द केयर ऑफ कल्टीवेशन। सामान्य अर्थ अगर इसका देखा जाए तो कृषि का अर्थ है भूमि को जोतकर फसल पैदा करना। हिंदी का कृषि शब्द जो है वह संस्कृत भाषा के कृष धातु से उद्धृत हुआ है, जिसका तात्पर्य है जोतना या खींचना। चेंबर शब्दकोश जो है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चेंबर्स है, उसमें वॉटसन ने कृषि शब्द का जो अर्थ बताया है वह यह बताया है कि कृषि जो है वह उसका मूल जो है वह मृदा संस्कृति से बना है, जिसका अर्थ है फसलें उगाना तथा पशुपालन करना। इसी तरह से जिमरमैन ने बताया है कि कृषि जो है वह कृषि के अंतर्गत वे उत्पादक प्रवास सम्मिलित हैं जो भूमि पर बसे हुए मानव द्वारा उपयोग किए जाते हैं और संभव हो तो मानव पौधे एवं पशु जीवन का या प्राकृतिक विकास की जो प्रणाली है उसको अधिक उन्नत या प्रगतिशील बनाता है, और मनुष्य यह लक्ष्य रखता है कि इन पद्धतियों के द्वारा अपनी वनस्पति या पशु संबंधी पदार्थों की आवश्यकता पूरी हो। इस तरह से आगे चल करके जिमरमैन ने इसमें पशुपालन, वृक्ष, कृषि वानिकी, सिंचाई, मत्स्य पालन, फर फार्मिंग आदि को भी सम्मिलित किया। खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जो कृषि की परिभाषा दी गई है उसकी रिपोर्ट में 1962 में इस तरह से FAO ने कृषि के बारे में बताया कि कृषि के अंतर्गत फसल क्षेत्र, वृक्ष क्षेत्र, स्थायी घास के मैदान तथा जो रेंचेज होते हैं, रेंचेज अर्थात पशुओं के बाड़े आदि के अतिरिक्त चारागाह भी सम्मिलित किए जाते हैं। इसी तरह से वेबस्टर जो विश्वकोश है उसके अनुसार कृषि वह खेती कार्य है जिसमें फसलों एवं पशुपालन उत्पादन के लिए मिट्टी की जुताई अर्थात सोइल कल्टीवेशन को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो कृषि एक ऐसा प्राथमिक कार्य है जिसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग द्वारा विविध मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। एक प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता हुए हैं प्रोफेसर लेजली साइमंस, न्यूजीलैंड के हैं ये। इन्होंने कृषि के बारे में बताया कि कृषि जो है वह आखेट संग्रहण कार्य से पृथक कार्य है। उन्होंने पशुपालन की तरह ही भूमि पालन की प्रक्रिया को कृषि के रूप में परिभाषित किया है। प्रोफेसर लेजली ने बताया कि जो कृषि कार्य है इट इज मैन्स हस्बेंड्री ऑफ लैंड लाइक एनिमल हस्बेंड्री अर्थात पशुपालन की तरह ही भूमि पालन की जो प्रक्रिया है वह कृषि है। इसी तरह से अन्य विद्वान ने बताया कि फसलें उत्पादित करने के लिए मिट्टियों को खोदने का जो कार्य है वह कृषि में शामिल किया जाता है। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता मैकार्टी ने बताया कि फसलों एवं पौधों की जो उद्देश्य सहित जो देखरेख का कार्य है वह कृषि कार्य कहा जाता है। बच्चों, इस प्रकार कृषि मानव की बहुउद्देशीय क्रिया है जिसके द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में ही होती है। कृषि कार्य में भूमि की जुताई से लेकर के सिंचाई, उर्वरक आपूर्ति तथा मृदा संरक्षण आदि को शामिल किया जाता है। कृषि का जो वर्तमान स्वरूप है उसको विकसित होने में काफी लंबा समय लगा है। मध्य पूर्व एवं मिस्र में कृषि समुदाय भारत, चीन, यूरोप, मैक्सिको तथा पेरू में समाज का मुख्य आधार बन गया। तभी विश्व में सर्वत्र संस्कृति का प्रसार हुआ। कहते हैं कि 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिक विकास के साथ साथ ही कृषि का विकास युग प्रारंभ हुआ। प्रारंभिक कृषि कार्य भूमि की प्राकृतिक उर्वरता में ही किया जाता था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद
प्रौद्योगिकी का विकास होने के कारण, औद्योगिकरण होने के कारण कृषि में रसायन, शाकनाशी, कवकनाशी, उर्वरक आदि का उपयोग जो है वह बड़े पैमाने पर किया गया तथा कृषि को आधुनिक रूप प्रदान किया गया। अब हम चर्चा करेंगे कृषि के प्रमुख प्रकार पर। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी तल पर की जाने वाली जो कृषि है वह विभिन्न भौगोलिक कारक, उच्चावच, भूमि की उपलब्धता, जलवायु, मृदा उर्वरता, जनसंख्या, आर्थिक कारक तथा तकनीकी विकास के द्वारा प्रभावित होती है। अर्थात जो पृथ्वी तल है उसके विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में जो कृषि की जाती है उसको प्रभावित करने वाले अनेक भौगोलिक कारक हैं, जैसे कि उच्चावच है, भूमि की उपलब्धता है, यानी भूमि की उपलब्धता किस मात्रा में है, एरिया कितनी मात्रा में है, जलवायु कैसी है वहाँ की, उष्ण है या नम है या आर्द्र है, इसी तरह से मृदा की उर्वरता का क्या लेवल है, जनसंख्या कितनी है, आर्थिक कारक तथा तकनीकी विकास आदि जो है वह कृषि कार्य को प्रभावित करते हैं। इन कारकों की स्थानिक भिन्नता के कारण ही कृषि का जो स्वरूप है, प्रकार है उसके, वह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के होते हैं। कृषि के प्रकार कृषि योग्य भूमि की आपूर्ति या उपलब्धता, वर्षा की मात्रा, फसल गहनता, उत्पादन एवं व्यापारीकरण का जो स्तर है आदि के आधार पर निर्धारित होता है। इन सभी विभिन्न आधारों के अनुसार कृषि निम्न प्रकार की होती है। यहाँ हम इस रेखा चित्र में देख सकते हैं कि कृषि जो के प्रकार है वो विभिन्न आधार पर, सबसे पहले है यहाँ कृषि भूमि की उपलब्धता के आधार पर। कृषि भूमि की उपलब्धता के आधार पर कृषि दो तरह की होती है, एक तो है गहन कृषि और दूसरी है विस्तृत कृषि। इसी तरह से जल की उपलब्धता के आधार पर यदि देखा जाए तो कृषि के 3 प्रकार हैं, यानी किस क्षेत्र में जल की मात्रा कितनी है, वर्षा किस तरह से हो रही है, कितनी मात्रा में हो रही है। जैसे कि आर्द्र कृषि, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आर्द्र कृषि होती है, तो जो शुष्क क्षेत्र है अर्थात जहाँ वर्षा की मात्रा न्यून है वहाँ पर सूखी तरह की कृषि, शुष्क कृषि की जाती है। इसी तरह से जहाँ वर्षा जल पर्याप्त मात्रा में नहीं है और जल के अन्य संसाधन उपलब्ध हैं तो वहाँ सिंचाई की सहायता से कृषि की जाती है। ये तो हो जल की उपलब्धता के आधार पर। जो अन्य आधार है वह है शस्य गहनता के आधार पर। शस्य गहनता के आधार पर जो कृषि है वह शस्य गहनता यानी कि कितनी अधिक मात्रा में फसलों को एक साथ उगाया जाता है, जैसे कि एक फसली कृषि, द्विफसली कृषि और बहुफसली कृषि, ये हैं शस्य गहनता के आधार पर कृषि के प्रकार। इसी तरह से एक जो अन्य प्रकार है उद्देश्य के आधार, उत्पादन का जो उद्देश्य है उसके आधार पर कृषि के जो प्रकार हैं, जैसे कि पहला तो है उद्देश्य के आधार पर निर्वाहक या आदिम कृषि, जो कि प्राचीन ढंग से की जाती है, जो केवल अपना जीवन निर्वाह के लिए की जाती है। दूसरी जो है वह है बागाती कृषि। एक तो अधिक उत्पादन के उद्देश्य के आधार पर 2 तरह की हो गई, आदिम ढंग से कृषि, बागाती कृषि, और तीसरी है वह व्यापारिक कृषि। अन्य जो प्रकार है कृषि के प्रकार हैं वह है झूमिंग कृषि, सोपानी कृषि और ट्रक फार्मिंग कृषि। इस तरह से कृषि जो है वह भूतल पर जो विभिन्न प्रदेश हैं वहाँ के जो विभिन्न प्रकार की भौतिक, आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, उस परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरह की कृषि अपनाई जाती हैं। इस तरह से अगर इन सभी कृषि के जो प्रकार है उनका संक्षिप्त में वर्णन करें तो इस तरह से सबसे पहले है सब्सिस्टेंस फार्मिंग अर्थात जीविकोपार्जन या जीविका कृषि। इस कृषि में कृषक अपनी तथा अपने परिवार के सदस्यों की उदर पूर्ति के लिए फसल उगाता है, अर्थात कृषक जो किसान है वह अपने और अपने परिवार के पेट का पालन करने के लिए अर्थात अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कृषि करता है। कृषक जो है वह अपने उपभोग के लिए वे सभी फसलें पैदा करता है जिनकी उसे आवश्यकता होती है। अतः इस कृषि में फसलों का विशिष्टीकरण नहीं पाया जाता है। इसमें जो प्रमुख फसलें की जाती है वह है धान्य की फसलें, दलहन, तिलहन तथा सन आदि सभी का समावेश होता है। विश्व में जो जीविकोपार्जन कृषि है उसके 2 प्रमुख रूप पाए जाते हैं। एक तो है आदिम जीविकोपार्जन कृषि जो कि स्थानांतरित कृषि के समरूप है। स्थानांतरित कृषि अर्थात
शिफ्टिंग कृषि। और जो दूसरा है वह है गहन जीविकोपार्जन कृषि, जो कि पूर्वी एवं मानसूनी एशिया में प्रचलित हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि चावल जो है वह सबसे महत्वपूर्ण फसल है। अतः जो जीविकोपार्जन कृषि है वह एक तरह से दो प्रकार की कृषि है। एक तो चावल सहित जीविकोपार्जन कृषि और एक है चावल विहीन जीविकोपार्जन कृषि। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, दालें तथा तिलहन बोए जाते हैं। यह जो कृषि है वह भारत, चीन, उत्तरी कोरिया तथा म्यांमार में की जाती है। जीविकोपार्जन कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं भारत, चीन, उत्तरी कोरिया तथा म्यांमार, क्योंकि यह सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। इस कृषि के जो महत्वपूर्ण लक्षण हैं वह इस तरह से हैं। चूँकि सघन जनसंख्या वाला एरिया होने के कारण कृषि के लिए बहुत ही कम ज़मीन उपलब्ध होती है, अतः इनकी जो जोत है उनका आकार छोटा होता है। दूसरा, जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण भूमि का जो उपयोग है वह गहनतम उपयोग होता है। यह गहनता इतनी अधिक है कि वर्ष में 2 या 3 या कहीं कहीं 4 फसलें भी ली जाती हैं। मशीनीकरण का अभाव होने के कारण तथा जनसंख्या अधिक होने के कारण यहाँ मानव श्रम का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इसी तरह से कृषि के उपकरण जो होते हैं यहाँ पर जो कृषि कार्य में उपयोग में लिए जाते हैं वह बहुत ही साधारण, सिंपल होते हैं और परंपरागत होते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में जापान, चीन, उत्तरी कोरिया आदि में इन परंपरागत उपकरणों के साथ साथ मशीनों का प्रयोग भी होने लगा है। अधिक जनसंख्या होने के कारण जो यहाँ जो फसलें हैं प्रमुख रूप से वह खाद्य फसलें ही उगाई जाती हैं और चारे की फसलों तथा पशुओं को कोई विशेष स्थान नहीं मिलता है। अन्य जो विशेषता है गहन कृषि की या जीविकोपार्जन कृषि की वह यह है कि यहाँ मिट्टी की उर्वरता का ह्रास होता है। लगातार कृषि किए जाने के कारण मिट्टी की उर्वरता कम होती जाती है, अतः मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए हरी खाद, गोबर, कंपोस्ट तथा रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। जापान में प्रति हेक्टेयर रासायनिक उर्वरकों की खपत सबसे ज्यादा है। आधुनिक ढंग से कृषि जो है मॉडर्न एग्रीकल्चर वह है। इस कृषि में आधुनिक ढंग से फसलें उगाई जाती हैं। कृषि के विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न भिन्न मशीनों का उपयोग किया जाता है। अधिक उपज लेने के लिए उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशक, दवाइयाँ तथा सिंचाई की उत्तम सुविधा का प्रयोग किया जाता है। विस्तृत कृषि, वाणिज्य कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी फार्मिंग, उद्यान कृषि आदि आधुनिक ढंग से की जाती हैं। विस्तृत कृषि जिसे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। यह कृषि एक मशीनीकृत कृषि है जो कि एक आधुनिक ढंग से की जाने वाली कृषि है, जिसमें खेतों का जो आकार है वह बड़ा, मानवीय श्रम जो है वो बहुत ही कम, प्रति हेक्टेयर उपज भी कम होती है और प्रति व्यक्ति तथा कुल उपज अधिक होती है। प्रति हेक्टेयर उपज कम है लेकिन प्रति व्यक्ति उपज अधिक होती है। यह कृषि मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय जो कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं उन प्रदेशों में की जाती है। इन प्रदेशों में पहले चलवासी चरवाहे पशु चारण का कार्य करते थे और बाद में यहाँ स्थायी कृषि होने लगी। इन प्रदेशों में जो वार्षिक वर्षा है वह है 30 से 60 सेंटीमीटर होती है। जिस वर्ष वर्षा कम होती है उस वर्ष फसल को हानि पहुंचती है। यह कृषि 19वीं शताब्दी के आरंभ में शुरू हुई। इस कृषि का जो विकास है वह कृषि यंत्रों तथा महाद्वीपीय रेल मार्गों के विकसित हो जाने से हुआ है। विस्तृत कृषि मुख्यतः रूस तथा यूक्रेन के स्टेपीज, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपा क्षेत्र में तथा ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स, ये सभी क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय कम जनसंख्या वाले विस्तृत मैदानी क्षेत्र हैं। यहाँ पर यह विस्तृत ढंग से आधुनिक कृषि की जाती है। इस कृषि के अर्थात जो विस्तृत कृषि है उसकी जो मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से हैं। इस कृषि में जो खेत का आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा कि जो जीविकोपार्जन कृषि है वहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक होने के कारण जोत का आकार छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। लेकिन यहाँ पर विस्तृत कृषि में जनसंख्या का दबाव कम होने की वजह से खेत का आकार या जोत का आकार बड़ा होता है। इनका क्षेत्रफल प्रायः 240 से 1600 हेक्टेयर तक पाया जाता है।
बस्तियां बहुत छोटी छोटी होती तथा एक दूसरे से दूर होती है। खेत जो तैयार करने से लेकर के फसल काटने तक का सारा काम मशीनों के द्वारा किया जाता है, अर्थात इसमें मशीनों का प्रयोग अधिक किया जाता है, मानव श्रम का उपयोग कम होता है। मशीन जैसे कि ट्रैक्टर, ड्रिल, कंबाइन मशीन, हार्वेस्टर, थ्रेशर और विनोअर आदि प्रमुख कृषि उपकरण हैं जो कि खेत को तैयार करने से लेकर के फसल काटने तक में इन सब का प्रयोग होता है। दूसरा जो प्रमुख अन्य जो विशेषता है वह यह है कि यहाँ की जो मुख्य फसल है वह गेहूं है, और गेहूं के साथ जो अन्य फसलें हैं वह हैं जौ, जई, राई, फ्लैक्स तथा तिलहन। यहाँ पर खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े गोडाउन बनाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, साइलो या एलिवेटर्स कहते हैं। यांत्रिक कृषि होने के कारण श्रमिकों की संख्या कम होती है, क्योंकि यहाँ पर मशीनों का उपयोग अधिक होने की वजह से श्रमिक या मानव श्रम का उपयोग बहुत ही कम होता है। और प्रति हेक्टेयर उपज कम होती है, लेकिन प्रति व्यक्ति उपज अधिक होती है। इस तरह से जो विस्तृत कृषि है वह जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होने के कारण वर्तमान में जो विस्तृत कृषि का क्षेत्र है वह घटता जा रहा है। इसके प्रमुख क्षेत्र में जैसे पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्यूनस आयर्स, ऑस्ट्रेलिया के जो तटीय भाग हैं तथा यूक्रेन जैसी घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों से लोग विस्तृत कृषि के क्षेत्रों में आकर के बसने लगे हैं, जिसकी वजह से यहाँ जो कृषि का क्षेत्र है वह कम होता जा रहा है। इस प्रकार जो 19वीं शताब्दी में शुरू हुई यह कृषि जो है, अब वह धीरे धीरे जनसंख्या का दबाव बढ़ने के कारण जनसंख्या यहाँ माइग्रेट हो रही है। इस वजह से, इस कारण से यहाँ कृषि का क्षेत्र अब सीमित होने लगा है। अब है वाणिज्य कृषि, इस पर हम विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।